नया चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, वो स्टार्ट करते हैं। देखो, अच्छा चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, उसके टाइप्स, अपन रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है उसके बारे में, ठीक है। एन फैक्टर का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना, है ना। टाइट्रेशन वगैरह, ग्राम इक्विवेलेंट्स वगैरह, उनसे क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है। और एक चीज और, जो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं उनको ग्राम इक्विवेलेंट से कैसे करना है, वो कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। जो प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री में टाइट्रेशन वाला पार्ट जुड़ा है, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट भी आपको बताए जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं अब चैप्टर को। तो पहला जो टॉपिक है, अपन बेसिक से ही शुरू करते हैं कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, फिर रेडॉक्स पे जाएंगे, है ना। तो बेसिक से शुरू करते हैं। टॉपिक डालो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन के लिए बोला गया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ये तो थी क्लासिकल बातें पुराने टाइम में। पर जिनमें हाइड्रोजन, जिनमें ऑक्सीजन नहीं है, उन मॉलिक्यूल, उन स्पीसीज का क्या? तो इसके लिए एक नई मॉडर्न टेक्निक आई कि आप ऑक्सीडेशन को क्या बोल सकते हैं, कि अगर किसी स्पीसीज या मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी अपन बोल सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन। तो लिखो पॉइंट, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। हमेशा आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही काम करना है। या आप बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब ऐसे तो डेफिनेशन, अपन रिमूवल ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं डेफिनेशन बनाने की। तो पर मेन कॉन्सेप्ट आपको इसी पे बेस सारी चीज चलेगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। कैसे? जैसे मैंने सोडियम मॉलिक्यूल लिया, सोडियम लिया, ठीक है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो Na+ बन गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो यहां पे क्या हुआ, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 में गया, यानी इसका क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, यानी इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूं, क्लोरीन माइनस है, क्लोरीन माइनस से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो नेगेटिव चार्ज है इस पे, यानी एक इलेक्ट्रॉन मान लो एक्स्ट्रा है इस पे, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्लोरीन +1 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन का क्या हो गया, यहां पे ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैं बात करूं, जैसे एल्युमिनियम 2+ ले लिया मैंने, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला तो एल्युमिनियम 3+ बन गया, +1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है आपको। समझ में आई बात? अब यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है नहीं, तो उसको क्यों देख रहे हो? मेन कॉन्सेप्ट ये है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको चेक करना है ऑक्सीडेशन में। अब मैं बात करता हूं रिडक्शन की। रिडक्शन, रिडक्शन को क्या बोलते हैं भाई? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लो आप, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे रिडक्शन, या आप बोल सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या अपन बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर बात? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अरे मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो रिडक्शन होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बात करूं Na+ की, ले लिया, Na+ में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो ये क्या हो गया, सोडियम, Na बन गया। ये क्या हुआ, इसका यहां पे रिडक्शन हो गया। इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से निकाल दूं
तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ दूं तो रिडक्शन। ये बेसिक चीज इतने काम आएगी पूरी रेडॉक्स रिएक्शन में, ये बेसिक यही काम आएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब हर जगह आपको भाई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है, ये चीज देखनी है। ठीक है, आगे चीजें और तरीके हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से भी आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन चेक कर सकते हैं, वो अभी नहीं बताऊंगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा के आपको फिर बताऊंगा कि ऐसे आप चेक कर सकते हो। समझ में आई बात? अभी ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाया ही नहीं, तो आपको कैसे बताऊं कि ऑक्सीडेशन नंबर से भी आप चेक कर सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट, वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। ठीक है, तो वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, पर सबसे इंपॉर्टेंट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके सर। अब आपका चैप्टर था रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स बोलते किसे हैं उसके लिए अपन देखें तो ऐसी रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स। जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा उसे बोलेंगे रेडॉक्स। तो अपन लिखे रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर simultaneously in a complete chemical reaction। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहे हों, उसे क्या बोलोगे? रेडॉक्स। ठीक है, अब चलो यहां पे एक चीज बता ही देता हूं तुम्हारे को। देखो, ऑक्सीडेशन आप एक तरीके से और चेक कर सकते हो। कैसे? अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो तो वो होगा आपका ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो तो वो होगा रिडक्शन। ठीक है, यहां पे लिख लो या ऐसे चेक कर सकते हो आप। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इंक्रीज, तो आप देखोगे वो रिडक्शन हो गया। और जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा वहां पे रिडक्शन। अब देखो, अभी सारी चीजें समझ में आ जाएगी कैसे क्या है। देखो, एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, जैसे सोडियम। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। ठीक है, जो अगर अपनी नेचुरल फ्री स्टेट में है ना, ठीक है, सारे एलिमेंट अपनी एलिमेंट्री स्टेट में होंगे तो वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं। सोडियम प्लस अपन ने क्लोरीन की रिएक्शन करवाई, क्लोरीन भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये क्या बना लेगा? Na प्लस हाफ Cl2 ले लो, तो ये क्या बन जाएगा? NaCl। क्या बना? NaCl बन गया। अब यहां पे एक चीज देखो, सोडियम था यहां पे 0 में, यहां पे सोडियम किस में गया? +1 में हो गया ये। अब +1 कैसे निकाल रहा हूं, -1 कैसे निकाल रहा हूं? क्लोरीन की -1 हो गई। वो सारी चीजें अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, अगर नहीं आती है तो। ड्रॉपर हो तो चीजें आती होगी समझ में आपको। ठीक है, देखो एक चीज और की, जो ये ऑक्सीडेशन वाली ये चीजें है ना, ये कंप्लीटली आयनिक बेस्ड कॉन्सेप्ट है ना। हाँ, अब देखो, सोडियम से हो गया 0 से, ये कहां से? सोडियम 0 से किस में गया? +1 में, है ना। किस में गया? 0 से +1 में, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? 0 से ये किस में चला गया? +1 में। या देख, 0 से +1 में, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ ना। अरे भाई 0 से 1 में जाओगे तो इंक्रीज ही तो हुआ, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब क्लोरीन की बात करो। क्लोरीन का क्या है? ये 0 से, यहां पे देखो -1 में, 0 से -1 यानी 0 से भी कम हो गया ये तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ है। समझ रहे हो बात? यानी इंक्रीज कैसे? इंक्रीज हुआ है 0 से ये चला गया +1 में, डिक्रीज कैसे हुआ? 0 से ये चला गया किसमें? -1 में, तो डिक्रीज हो गया। तो ये क्या है? रिडक्शन।
या ऐसे भी चेक कर सकते हो, देखो क्लोरीन है, क्लोरीन में आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया तब क्लोरीन माइनस बना, ठीक है। और ये बनता इसका फॉर्मेशन लेटिस एनर्जी वगैरह उससे आप देखते हो ना केमिकल बॉन्डिंग में, तो वो चीज है। Na+ और Cl- मिलके फिर लेटिस एनर्जी रिलीज होगी, फिर ये फॉर्म होगा, है ना। हाँ चलो वो बात नहीं छेड़ते हैं, नॉर्मल कॉन्सेप्ट ही रहने देते हैं इसको। सोडियम और क्लोरीन Na+Cl-, ठीक है, 0 से 1 में, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, यानी इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया, Na+ में आ गया ना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और क्लोरीन ने ले लिया, तो ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं, एक ही रिएक्शन है ये देखो, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये बात समझ में। फॉर एग्जांपल जैसे एक एग्जांपल और लूं मैं, यहां पे लिख देता हूं, है ना, जैसे एक एग्जांपल और बात, MnO4- प्लस आप ले लो Fe2+, ठीक है। एसिडिक मीडियम ले, तो एसिडिक मीडियम में ये क्या करेगा, इसको Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा, खुद Mn2+ में चला जाएगा, Mn2+ में गया और आयरन Fe3+ में चला गया, ठीक है। ये रिएक्शन लिखिए, इसमें देखो ये Mn है ना, ये +7 में है, यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, निकालना सिखाऊंगा। ये +7 से किस में गया, +2 में, 7 से कहां पे जा रहा है, 7 टू 7 से 2 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना ऑक्सीडेशन नंबर, 7 से 2 में कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन, डिक्रीज हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन, ठीक है, ओके। अब देखो आयरन Fe2 से, ये भाई साहब 2 से किस में जा रहा है, 3 में जा रहा है, तो यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज, 2 से 3 इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। अब एक ही रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो तो ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। नोट करो ये एग्जांपल्स, रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। देखो ये तो था बेसिक चीज है, अब धीरे धीरे लेवल अप करते हैं अपन, है ना, तो बेसिक आप नोट कर लो भाई, ये बिना बेसिक बताए मैं आगे नहीं बढ़ सकता ना। चीजें हैं कि आपको ऑक्सीडेशन में अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पता नहीं है, मतलब कैसे क्या, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं वही पता नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये नोट करो एक बार, हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, बैठा दो इसको, ओके। अब मैं सिखाता हूं आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं आप, उसकी बात करेंगे, बेसिक चीज। चैप्टर ये छोटा है पर कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे हैं इसमें, आप एन फैक्टर के कॉन्सेप्ट देखोगे, ठीक है, किसी रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है, बहुत सी चीजें हैं इसमें। आपको ग्राम इक्विवेलेंट के जो सारे यूजेज हैं मिल जाएंगे, टाइट्रेशन है। लिखो ऑक्सीडेशन नंबर, टॉपिक डालो, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किसे बोलते हैं, कोई एक एटम है, एक एटम है, उससे जो बॉन्ड है बने हुए हैं, एक एटम है, इससे मान लो ये बॉन्ड बने हुए, ये बॉन्ड बने हुए, अगर मैं इन बॉन्ड्स को तोड़ दूं तो उस एटम पे कितना चार्ज आएगा। कोई एटम है, उससे जितने भी बॉन्ड जुड़े हुए हैं, सारे बॉन्ड्स को तोड़ दूं मैं, तो बॉन्ड्स को तोड़ने पर उस एटम पे कितना चार्ज आएगा, वही है ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आई। अब आप बॉन्ड तोड़ तोड़ के थोड़े देखोगे, आपको कुछ तरीके भी बताए जाएंगे, ट्रिक्स भी बताई जाएगी, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने की, और मेन कॉन्सेप्ट है वो भी बताया जाएगा, स्ट्रक्चर से कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो वो भी बताया जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अपन पहले लिखते हैं, बोलते किसे हैं, चार्ज ऑन एन एटम, चार्ज ऑन एन एटम
if all the bonds attached to it are broken, यानी एटम से जुड़े हुए जितने बॉन्ड हैं सारे बॉन्ड्स को तोड़ दो, उसके बाद में उस पर कितना चार्ज आता है। जैसे मैं एक बात करूं, कार्बन से 4 बॉन्ड बने हुए हैं, चारों को तोड़ दूंगा तब इस पे कितना चार्ज आएगा, ठीक है। तो ऐसी बात है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं आपको, C डबल बॉन्ड O, ये CO2 की स्ट्रक्चर होती है। अगर मैं ये सारे बॉन्ड्स तोड़ दूं, इसके ये भी तोड़ दूं, ये दोनों बॉन्ड्स तोड़ दूं, चारों बॉन्ड्स तोड़ दूं, ठीक है, 2 सिग्मा 2 पाई, सिग्मा पाई तो पता होगा ना, हाँ, चारों बॉन्ड्स तोड़ दूं मैं, तब इस कार्बन पे कितना चार्ज आएगा, इस कार्बन पे कितना चार्ज आएगा, वही है ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, इससे तो आप निकाल सकते हो। इससे भी निकालना, अभी आपको बॉन्ड्स तोड़ तोड़ के निकालना भी सिखाऊंगा, पर पहले कुछ और चीजें बता दूं आपको, ठीक है, कुछ तरीके, कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं वो बता दूंगा, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर बहुत फास्ट निकाल पाओगे। वरना ऐसे बॉन्ड तोड़ तोड़ के निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाता है, स्ट्रक्चर बढ़ानी पड़ती है। बिना स्ट्रक्चर के आप कैसे निकाल सकते हो, वो चीजें बताता हूं, है ना। पहले तो सबसे पहला पॉइंट, जो भी एलिमेंट है वो अपनी एलिमेंट्री स्टेट में है ना, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे सोडियम है, अब सोडियम खुद एलिमेंट्री स्टेट में Na है, तो वो 0 हो गया, ठीक है। कोई भी हो, कोई सा भी एलिमेंट हो, ठीक है, तो आप लिखो ऑल एलिमेंट इन देयर एलिमेंट्री स्टेट, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इज इक्वल टू 0। कैसे सर, जैसे सोडियम है, अब ये Na के रूप में रहता है, Na2 थोड़ी होता है, Na होता है, Na के रूप में रहता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है, ठीक है। जैसे फास्फोरस P4 के रूप में होता है, ये भी 0 होता है। सल्फर S8 के रूप में होता है, ये भी 0 होता है। जैसे O2, ये भी 0 होगा, N2 0 होगा, ओके। तो ये बहुत है। अरे जनरली पीरियोडिक टेबल में आप सारे पढ़ते हो ना, जैसे जैसे एटम मिलते हैं ना अपनी नॉर्मल स्टेट में, एलिमेंट्री स्टेट में, बिना किसी चार्ज के, भाई उन पे ना तो पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है ना नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, एलिमेंट की बात कर रहा हूं, है ना, तो वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं अपन, सेकेंड देखो, सारे जो एल्कली मेटल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स में क्या, हलीना की रब से फरियाद पढ़ाई हुई थी चीज, है ना, हाँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। इन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा भाई, इनका +1 होता है, ठीक है। ये क्या क्या शो करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इनका क्या होता है, +1 शो करते हैं। कौन, एल्कली मेटल्स, कौन कौन से, ये, ओके। एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर लू मैं, अगर यहां पे लिख देता हूं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, कौन से हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी वाला, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, तो क्या है वो रेडियो एक्टिव है, तो उससे तो लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां तक इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 होता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है ना, तो वैसे ही समझ जाओगे, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड, इनकी +1 होती है, इनकी
+2 होती है ना? क्यों? इनका वैलेंस शेल में क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होगा ना, यहां पे 2, याद आ रहा है थोड़ा? NS1 NS2, ओके, एस ब्लॉक के ही है। तो देख, इनमें NS1 होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इनमें होता है NS2, तो भाई साहब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो इस वजह से पीरियोडिक टेबल में बताएंगे ये चीज आपको, NS1 NS2 वगैरह सारी चीजें और डिटेल में बता देंगे क्यों होती है ना, कि +1 ही क्यों होती है, +2 ही क्यों होती है। थर्ड पॉइंट लिखो, जो हेलोजेंस है, हेलोजेंस कौन सी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाली, उनकी होती है -1 इंटर हेलोजन कंपाउंड्स को छोड़ के। तो हेलोजेंस, हेलोजेंस एक्सेप्ट इंटर हेलोजन कंपाउंड, इंटर हेलोजन कंपाउंड यानी हेलोजन हेलोजन की एक भी दोनों हेलोजन मिलके कोई कंपाउंड बना रही है, उन कंपाउंड्स को छोड़ के अदर में जो भी हेलोजन आएगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा भाई? -1। ठीक है, ओके। अब मैं आपको ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ओजोनाइड्स की बात कर लेता हूं। इनका भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। पहले आप एस ब्लॉक था तो वहां पे और डिटेल में इसको पढ़ते थे अपन, ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड वगैरह। ठीक है, कैसे बनाता है, ऊपर वाले क्या बनाते हैं, यानी सुपीरियर पीरियड वाले क्या बनाते हैं, लोअर पीरियड वाले क्या बनाते हैं, वो सारी चीजें पढ़ते थे, पर अब नहीं पढ़ते है ना। तो एक बार कॉन्सेप्ट तो दिखा देता हूं ना, काम आता है, बहुत काम आता है। कौन ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड, ऑक्साइड में कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर है, पेरोक्साइड में कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर है, सुपर ऑक्साइड में कौन सी है ना, वो चीजें तो लिखो। देखो ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स क्या होंगे? जो ऑक्सीजन होगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसमें -2। ठीक है, जैसे Li2O, लिथियम का ऑक्साइड है Li2O, ये बना दिया। इसमें ऑक्सीजन क्या है? -2 में है ना, ऑक्सीजन किस में है? -2 में, ये ऑक्साइड है। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं ऑक्साइड, ऑक्सीजन क्या है? -2 ऑक्साइड। मैं बात करूं आपका पेरोक्साइड की, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड यानी O2 2 दो ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, यानी यहां पे जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं है ना। तो ऑक्सीडेशन की नंबर कितना होगा? -1। भाई दो ऑक्सीजन पे 2 माइनस है तो एक ऑक्सीजन पे -1 होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कौन बनाएगा? जैसे सोडियम का पेरोक्साइड बन गया, Na2O2 हो जाएगा। ठीक है, H2O2 हो जाएगा, ये हो गया। अब मैं बात करूं सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड क्या होता है? ये O2 -1 होता है। ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -½ होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -½ ठीक है, इतनी बात क्लियर। फॉर एग्जांपल सुपर ऑक्साइड के एग्जांपल जैसे कि KO2 वगैरह ये बन जाएंगे ना, तो KO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखोगे तो अपन क्या आ जाएगा? -½ आ जाएगा। ठीक है, ओजोनाइड्स की भी बात कर लेते हैं उसके साथ में। ओजोनाइड्स, ठीक है, तो ओजोनाइड्स में क्या होगा? ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना वो -1/3 होता है। ठीक है सर, जैसे ओजोनाइड्स एग्जांपल की बात करूं, जैसे KO3 है, O3 है तो ये -1/3 हो गया। ओके सर, अब देखो ऑक्साइड्स की, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड,
कुछ फ्लोराइड्स की बात कर लेता हूं। जैसे OF2 है, इसको बोलते क्या हो? देखो इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लो, काम आएगा। मैं बात करूं OF2 एक तो, और एक देता हूं तुम्हारे को O2F2। O2F2 बताओ ये ऑक्साइड है या फ्लोराइड है? बताओ। OF2 और O2F2 देखो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना उसी की चलती है, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पर माइनस चार्ज, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। और फ्लोरीन की ज्यादा है ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन से फ्लोरीन की ज्यादा है। फ्लोरीन की तो 4 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ओके। तो इनको बोलेंगे भाई ये फ्लोराइड है, ऑक्सीजन की ज्यादा, ऑक्सीजन की कम है, फ्लोरीन की ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? फ्लोरीन पे, ठीक है। तो यहां पे ऑक्सीजन भाई साहब +2 में रहेगा और फ्लोराइड क्या आ जाएगा? फ्लोरीन आ जाएगा -1 में। O2F2 में ऑक्सीजन की होगी +1 और F की होगी -1, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ये है फ्लोराइड, ऑक्साइड नहीं है ये क्या है? फ्लोराइड, नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। और ये क्या हो जाएगा? डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो ये चीज क्लियर हुई क्या? अब आपको कहीं पे देखो लिथियम सोडियम वाले मिले +1 लगाओ, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांशियम वाले मिले +2 लगा दो, है ना। हेलोजन्स हो, उनके ऑक्सीडेशन नंबर फटाफट बता दो, -1 है। ऑक्साइड मिले -2 बता दो, पेरोक्साइड मिले -1 बता दो, सुपर ऑक्साइड मिले -1/2 बता दो, ठीक है। ओजोनाइड्स मिले -1/3 बता दो, ठीक है। OF2 और O2F2 इनकी बता सकते हो। ये बात क्लियर होगी क्या? ठीक है, तो इसको नोट करो, और रूल्स है वो सारे बताता हूं मैं। हो गया, ये चीज कर ली नोट। अब देखो मैं आपको ये एक्सेप्ट, मैंने बोला ना एक चीज कि एक्सेप्ट इंटरहेलोजन कंपाउंड। अब ये इंटरहेलोजन कंपाउंड क्या है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो बताते हैं, और जो बाकी बचे हुए हैं उनकी चीजें बताता हूं, है ना। तो एक बार बिठा दो, इसको नोट कर लिया, ओके। जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं ना उसमें क्या होगा? देखो इंटर हेलोजन यानी हेलोजन हेलोजन से मिले हुए कंपाउंड। अब हेलोजन क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हेलोजेंस हैं। तो अभी देखो इनकी बात करते हैं अपन। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। इंटर हेलोजन कंपाउंड, जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं वो किससे मिलके बने होंगे? दो या दो से ज्यादा हेलोजन से मिलके बने हुए होंगे। सर हेलोजन क्या होते हैं वो भी बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। पहले देखो फॉर्म्ड बाई, इसके लिए लिख लो फॉर्म्ड बाई 2 और मोर देन 2 हेलोजेंस। अब सर ये हेलोजन क्या है? देखो यहां पे लिख के दे देता हूं तुम्हारे को। हेलोजन, हेलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। एंटेस्टीन भी होता है पर रेडियो एक्टिव है, उसको पढ़ते नहीं है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो फ्लोरीन की होती है 4, क्लोरीन की कितनी होती है 3, और ब्रोमीन की होती है 2.8, आयोडीन की होती है 2.5 और एंटेस्टाइन की होती है 2.2, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? घटती है। तो ईएन का ऑर्डर बात कर लेता हूं, ये क्या है 4 और ये लिखा है मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ईएन, ठीक है। ऐसे फ्लोरीन की ज्यादा, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सारी चीजें कॉन्सेप्ट यूज होगा इसलिए बता रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है ये ईएन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो जिस
हेलोजन की ज्यादा ईएन है उस पे क्या चार्ज रहेगा, नेगेटिव, उस पे होगा -1 चार्ज, यानी उस पे नेगेटिव चार्ज, और जिसकी ज्यादा है उस पे माइनस, और जिसकी कम है उस पे प्लस चार्ज। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे अपन लिखते हैं, यहां पे लिख लो मोर ईएन, जिसकी ईएन ज्यादा है उस पे तो होगा नेगेटिव, और लेस ईएन वाले पे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे पॉजिटिव। अब मैं जैसे कंपाउंड लिखता हूं, मैंने लिखा ClF, ठीक है, ClF एक कंपाउंड है। अब इसमें बताओ, ये कार्बन नहीं है भाई, ClF है, क्लोरीन और, ठीक है। अब बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की ज्यादा है, तो फ्लोरीन पे चार्ज क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा इसका, फ्लोरीन का, बताओ। हेलोजन्स का तो 1 होगा, तो फ्लोरीन पे तो -1 और क्लोरीन का +1। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं ICl, अब ICl में किस पे प्लस किस पे माइनस होगा ये बताओ। इंटर हेलोजन, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स हेलोजन के ही हैं, तभी तो बन रहा है ये कंपाउंड। अब देखो आयोडीन की तो कम है, आयोडीन से ज्यादा क्लोरीन की है, तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा -1 और आयोडीन पे +1। समझ में आई बात। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, BrF5, ठीक है, इंटर हेलोजन ही है, इंटर हेलोजन कंपाउंड है, ब्रोमीन और फ्लोरीन है। समझ रहे हो चीज, ओके। जैसे मैं और एग्जांपल्स ले लूं इसके, IF7, ये भी इंटर हेलोजन कंपाउंड है। अब देखो इसमें कैसे निकालोगे आप ऑक्सीडेशन, जैसे मैं लिखूं ClF3, ClF3 लिख दिया। अब ये बताओ ऑक्सीडेशन नंबर किसकी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है बताओ, फ्लोरीन की या क्लोरीन की, फ्लोरीन की ज्यादा है, तो फ्लोरीन तो होगा नेगेटिव में और क्लोरीन होगा पॉजिटिव में। इतनी बात तो सिंपल। अब देखो फ्लोरीन कितने हैं, 3, क्लोरीन कितना है, 1, ठीक है। तो अगर ये फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसे -1 दे दिया। अब इसे -1 देंगे तो क्लोरीन कितना होगा, +3, यही तो है, ओके सर। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैंने लिया BrF5, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, नेगेटिव होगा, फ्लोरीन -1। फ्लोरीन की एक चीज याद रख लो, कहीं पे आपको फ्लोरीन दिखे ना, फ्लोरीन, तो वो हमेशा -1 ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। फ्लोरीन का तो हमेशा -1 होगा, चाहे इंटर हेलोजन कंपाउंड हो चाहे कोई सा भी हो, है ना, ये चेंज नहीं कर पाएगा भाई। फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरी पीरियोडिक टेबल में, इसके पास ये वाटर में से ऑक्सीजन रिमूव कर देगा ये, ठीक है, HF फॉर्मेशन कर लेता है वाटर के साथ में, यानी पानी में अगर फ्लोरीन को डाल दो तो वहां से भी ये ऑक्सीजन गैस रिमूव कर देता है, यानी इसके पास ये इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कहीं पे भी इसको इलेक्ट्रॉन दिखा ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपने पास, ठीक है, ओके सर। तो F -1 में रहेगा हमेशा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और 4 मैक्सिमम है पीरियोडिक टेबल की। BrF5 में देखो ये -1 तो ब्रोमीन +5, अरे F5 है। अब देखो सर कैसे निकालना सिखाऊंगा और चीजें, है ना। पहले एक बार बेसिक ये चीज तो देख लो, है ना। जैसे IF7 लिखा था मैंने अभी, IF7, अब फ्लोरीन तो क्या रहेगा, फ्लोरीन -1 और आयोडीन +7 हो गया, क्लियर। अरे ये चीज नहीं पढ़ा क्या तुमने, जैसे अपन तुम लिखते थे ना, आयोडीन की क्या होगी, आयोडीन और फ्लोरीन है, आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो +7 है, इसकी है -1। अब फॉर्मूला लिखेंगे तो इन दोनों को इसके नीचे लिख देते थे, कैसे, आई, अब 1 है तो नहीं लिखेंगे फ्लोरीन, और ये 7 है तो 7 लिख देंगे। ऐसे फॉर्मूला बनाना 9th 10th में नहीं देखा, है ना, वही चीज है, ओके, ये चीज लिख लो, हो गया। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो भी लिख, हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट है, और वो हमेशा गलत हो जाता है कुछ बच्चों का। क्या है, हाइड्रोजन कभी तो +1 शो करता है ऑक्सीडेशन नंबर,
कभी -1 शो करता है, तो उसका कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको हाइड्रोजन मेटल के साथ में दिखता है तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ दिखता है तो हाइड्रोजन तो वो +1 शो करेगा। देखो लिखो, हाइड्रोजन कंबाइन विथ, अभी मैंने मेटल थोड़े बोला, नॉन मेटल तो होगा ना, तब हाइड्रोजन +1 शो करेगा। और अगर मेटल होगा तो मेटल के साथ में तो -1 शो कर देगा, क्योंकि मेटल तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तभी तो हाइड्रोजन -1 में जा रहा है। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेता है तब हाइड्रोजन H+ के रूप में यानी +1 में शो होगा। ठीक है, तो ये बात लिख लो, हाइड्रोजन कंबाइन विथ नॉन मेटल, अगर नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है हाइड्रोजन तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +1। अगर हाइड्रोजन कंबाइन विथ मेटल तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल्स बता देता हूं इसके, इस वाले कॉन्सेप्ट के। कैसे, जैसे मैंने लिया HCl, यहां पे HCl में देखो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे +1 होगा। अब नॉन मेटल मेटल क्या है वो धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएगी, पीरियोडिक टेबल भी पढ़ोगे, वहां पे भी पढ़ोगे, यहाँ पे भी मैं बहुत सी जगह आपको बताऊंगा कि ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है ना, तो याद हो जाती है चीजें। या नॉन मेटेलिक और मेटेलिक कैरेक्टर एक बार पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ाए हुए हैं मैंने, वो भी देख सकते हो। ठीक है, HCl है, जैसे मैं बात करूं तुम्हारा क्लोरीन क्या है, क्लोरीन है तुम्हारा नॉन मेटल, तब H क्या होगा, +1। ठीक है, अगर मैं तुम्हारा ले लू जैसे NaH ले लू, तो सोडियम Na, तो सोडियम तो +1 होता है हमेशा, तो ये क्या हो जाएगा, -1, यानी सोडियम क्या है, मेटल है, तो H क्या आ गया। देखो हाइड्रोजन है, पर हाइड्रोजन एक जगह तो +1 में है और दूसरी जगह -1 में है। एक चीज और बताऊं, आप मेटल को पहले लिखते हैं, अगर कोई भी नाम लिखोगे, जनरली बोल रहा हूं, मेटल पहले होती है ना, तो हाइड्रोजन अगर पहले दिखता है ना तो +1 में होगा, बाद में दिखता है -1 में। ये मैंने जनरली ट्रिक बनाई हुई है, जनरली फेल नहीं होता कहीं पे, पर आप मेटल नॉन मेटल देख के कर सकते हो। ठीक है, ओके। देखो और एग्जांपल लिखो, जैसे CaH2 लिखूं मैं, CaH2, कैल्शियम क्या है, कैल्शियम है मेटल, तो यहां पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कैल्शियम है +2 में, हाइड्रोजन -1 में हो जाएगा। जैसे मैं लिखूं H2SO4, H2SO4 में भी हाइड्रोजन क्या रहेगा, +1 में रहेगा। ओके, तो ये चीजें हैं आपको, हाइड्रोजन अगर आगे है तो +1 में, पीछे है तो -1 में। और आगे पीछे क्या है, हाइड्रोजन तो दोहरा है, दोगला है। ऐसे याद रख ले, वो छोड़, ट्रिक छोड़ तू, पर ट्रिक वो लागू होती है हर जगह जनरली। ये हाइड्रोजन आगे है तो +1 में, पीछे है तो -1 में, ऐसे कर ले। अगर ट्रिक याद नहीं रहती है, इससे याद, नॉन मेटल के साथ में +1 शो करेगा, मेटल के साथ में -1 शो करेगा। क्लियर बात, ओके, तो इसको नोट करो। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे फाइंड आउट करोगे। पहले कुछ मॉलिक्यूल्स का एक बार आपको कुछ मॉलिक्यूल्स बताता हूं, उन पे चार्ज कितना होता है ना, फटाफट लिख लो यार, एक बार वो मॉलिक्यूल्स भी हो जाएंगे ना तो सही रहेगा। देखो जैसे मैं लिखूं हेलोजेंस पे, हेलोजेंस हमेशा X- के रूप में होते हैं, Cn होता है साइनाइड, Cn- के रूप में होता है। ठीक है, कार्बोनेट CO3 2- के रूप में, SO4 होता है 2- के रूप में चार्ज इस पे। ठीक है, थायो हो जाए NOS -1। ठीक है, और अगर मैं बात करूं PO4 3- होता है, NO3- होगा आपका। ठीक है, सल्फर H2- के रूप में होता है जनरली।
ठीक है। H2O क्या होगा, न्यूट्रल होगा भाई, H2O तो H2O न्यूट्रल होगा, NH3 भी आपका न्यूट्रल हो गया। देखो NO का बहुत जगह विवाद आता है कि ये तो न्यूट्रल है, पर NO अगर मेटल के साथ कंबाइन हो, ठीक है, अटैच टू मेटल, देन इसकी NO प्लस में रहेगा, अदरवाइज NO जीरो रहती है ऑक्सीडेशन। जैसे CO जीरो रहेगा इसका, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब मैं सिखाता हूं आपको कैसे लिखते हो आप ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो सब यार CO3 2 माइनस देखा हुआ है, SO4 2 माइनस होता है, NOS माइनस होता है। ठीक है, अब इसको नोट कर लिया करो तुरंत। अब हो गया। अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर इतने टाइम हो गए, कुछ मॉलिक्यूल्स के अभी आपको पता नहीं होगा, मैंने लिख दिए थे अभी, रेडॉक्स बताए तब, किसका +5 है, इसका +7 है, ऐसे लिख दिया ना। कैसे निकालते हैं वो चीज अब आएगी। ठीक है, अब ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट बताए ना, वो थोड़ा थोड़ा याद माइंड में रहना चाहिए कि O2 है, ठीक है, -2 होता है, ठीक है, ऑक्साइड का -2 होता है, हेलोजन का -1 होता है, जो सोडियम वगैरह इनका +1 होता है, और कैल्शियम वाली फैमिली इनका +2 होता है। ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजें माइंड में रखो, वरना सब कुछ याद आ जाएगा अभी, है ना। कैसे निकालते हैं वो चीज, वो कॉन्सेप्ट बताता हूं, वरना तुरंत दो तरीके हैं इसके करने के। एक तो बेसिक तरीका बताऊंगा, जिसको कुछ नहीं आता है ना वो भी सीख लो। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन देता हूं, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर इन दीज कंपाउंड्स या फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला HNO3 ले लेते हैं ना, HNO3। ठीक है सर, यहां पे नाइट्रोजन की आपको फाइंड करनी है। कैसे निकालते हो, जो भी आपको एलिमेंट दिख रहे हैं, यहाँ पे एटम्स दिख रहे हैं, उनको लिखो, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो। कुछ की तो आपको पता होगी, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की क्या होती है, आगे है तो +1, पीछे है तो -1। या देखो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन की तो +1 लिख दो, प्लस लिखो, नाइट्रोजन की जिसकी निकालना है उसको X मान लो। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, ऑक्सीजन की -2 होती है। और कितने हैं ऑक्सीजन, ऐसे ऑक्सीजन कितने हैं, 3। और न्यूट्रल है कि इस पे कोई चार्ज है पूरे मॉलिक्यूल पे, नहीं चार्ज, कोई चार्ज नहीं है तो बराबर कर दो 0। ठीक है, कोई चार्ज हो तो बराबर चार्ज कर दोगे। ठीक है सर, निकालो यहां से x निकाल लो, 1 + x - 6 = 0, तो x बराबर कितना हो गया, +5। तो इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +5। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और सिखाता हूं तुम्हारे को, देखो ये तो बेसिक चीज बता रहा हूं ना। जैसे मैं बोलूं KMnO4, KMnO4 में Mn की निकालनी है, मैग्नीज की निकालनी है। कैसे निकालोगे, K पोटेशियम है, इसकी कितनी है बताओ, +1। ठीक है, ओके। अरे हलीना की रब से पर याद, वो सारा ग्रुप बताया था ना, एल्किली मेटल्स, उनकी +1 होती है। ठीक है, +1 प्लस x लिख दो, और -2 इंटू 4 ऑक्सीजन है, 4 लिखो, बराबर न्यूट्रल है तो 0 लगा। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर +7। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, 7 Mn की। ओके सर, जैसे मैं बात करूं तीसरा CrO4 2-, अब निकालो क्रोमियम की, निकालो यहां पे। कैसे निकालोगे, क्रोमियम की जिसकी निकालना है उसको मानो x, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, तो है कितने, 4 है, इक्वल टू, क्या कोई चार्ज है पूरे मॉलिक्यूल पे, इस पूरे मॉलिक्यूल पे देखो -2 चार्ज है, तो -2 यहां पे लिख दो, बराबर में 0 चार्ज हो 0 लिखो, -2 -2 -1 हो तो -1 लिख दो। ठीक है, यहां से x निकाल लो, x - 8 = -2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, +6। तो यहाँ पे क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 में, Mn है यहाँ पे +7 में। ठीक है, ये चीज समझ में आई। एक लो MnO4- लिखो, MnO4-, इसमें अब देख एक शार्प तरीका बताऊं तेरे को फटाफट करने का। देख ऑक्सीजन की 2 होती है, 4 ऑक्सीजन है,
8 हो गया, 8 हो गया। -1 चार्ज है, यानी -1 चार्ज नेगेटिव है, -8 तो है, एक नेगेटिव आ गया, यानी इसके लगभग 7 को तो न्यूट्रल होना पड़ेगा भाई। किसी पे, इस पे ऑक्सीजन पे कितना है, -8 है, 8 होगी, -8, ऊपर एक नेगेटिव आ गया, तो मतलब 7 तो न्यूट्रल हो गए, यानी +7 होनी चाहिए इसकी, और एक बच गया जो इसके ऊपर आ गया। ऐसे होता है, ये बहुत सुपर फास्ट तरीका है, मेरा तरीका, मैं इस तरीके से करता हूं भाई। ऑक्सीजन 8 हो गए, 8 नेगेटिव, 8 माइनस, अब एक माइनस है, मतलब 7 प्लस तो न्यूट्रल हो गए होंगे Mn के द्वारा, एक माइनस बचा हुआ होगा, ये लगा, ठीक है ऊपर। तो ऐसे, या इस तरीके से निकालना, कैसे निकालोगे, x प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू -1, तो x बराबर ये कितना हो गया, x -8 इक्वल टू -1, तो x बराबर +7। क्लियर, ओके सर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बता दो, कर लोगे? कोऑर्डिनेशन में तो वहां कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बताऊंगा पूरी चीजें, ले लिख ले, कर ले। जैसे CO, मैं लू एग्जांपल, CO NH3O6, ठीक है, और Cl3। अब यहां पे CO की बतानी है तुम्हारे को, इस CO की बतानी है, बताओ। एक तरीका तो ये NH3 तो न्यूट्रल होता है, इसकी तो 0 है, क्लोरीन की -1 होती है, 3 क्लोरीन है तो -3 तो इसके हो गए। अब पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो इस -3 को न्यूट्रल करने वाला कौन होगा, CO, तो इसकी +3 ही होनी चाहिए। ये तो मेरा तरीका है, अगर जिसको समझ में आ गया ना, वो ऐसे सुपर फास्ट करेगा, इससे बहुत खतरनाक तरीके से। एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका वही x मान के कर लो, ठीक है। कंपाउंड्स देखो, अरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये, अब जिसको कुछ भी नहीं आ रहा ना कोऑर्डिनेशन का, रिपीटर है तो ठीक है, उसको समझ में आ जाएगी। जिसको कुछ भी पता नहीं है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, सारी चीजें वहां पे देखेंगे अपन, ठीक है, ओके। तो इसकी कितने हो गए, +3। कैसे, x मान के भी कर सकते हो, x प्लस NH3 की कितनी है, 0 है, कितने हैं, 6, प्लस आपका ये कितना है, -3, क्लोरीन की -1 होती है ना, तो कितने हैं क्लोरीन, 3 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, x इक्वल टू +3। ये ऐसे भी कर सकते हो, दो तरीके, बहुत से तरीके, ठीक है, ये चीज हो गई, ओके। तो इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं अपन। अभी मैंने बताया आपको कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, अभी तो शुरू में अपन बेसिक डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तभी बताया था कि बॉन्ड तोड़ के बनाने हैं, ठीक है ना, लिख लो तब तक, बॉन्ड तोड़ के बनाने हैं, तो जितने बॉन्ड टूटेंगे तब उस पर कितना चार्ज आएगा, वही तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो स्ट्रक्चर, उसके लिए स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, और वो चीज अब बता रहे वाला हूं, ठीक है। ये मेन, ये इससे सारे सबके निकल जाएंगे, है ना, जो कुछ एक दो एक्सेप्शन होंगे जिनके स्ट्रक्चर से निकलेंगे, वो अलग से और बता दूंगा मैं, है ना। पर अब स्ट्रक्चर से कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, वो चीज बताता हूं मैं, है ना, नोट कर लो इसको। ऑक्सीडेशन नंबर बाय स्ट्रक्चर, इसके कॉन्सेप्ट है, कुछ याद रखने पड़ेंगे ना। आपको क्या करना है, बॉन्ड तोड़ के देखना है, किसी भी स्पीसीज एटम से जितने बॉन्ड बने हुए सारे बॉन्ड्स को तोड़ दो, फिर उस पर कितना चार्ज आ रहा है। अब सर बॉन्ड तोड़ने पे कितना चार्ज आता है, डबल बॉन्ड तोड़ेंगे कितना चार्ज आएगा, सिंगल बॉन्ड तोड़ेंगे कितना चार्ज आएगा, कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ेंगे कितना चार्ज आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तोड़ेंगे कितना चार्ज आएगा, वो सारी चीजें अभी आपको क्लियर करता हूं, ठीक है। तो पहला इसमें कॉन्सेप्ट लिखो, पहला कॉन्सेप्ट है सिंगल कोवेलेंट
बॉन्ड। अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को आप तोड़ोगे ना, तो जिसकी En ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को आप दोगे -1 और लेस En वाले को दोगे आप +1। ये चीज समझ में, यानी एक ये बॉन्ड है, मान लो A और B है, A की En ज्यादा है, यहां पे A की लिख देता हूं, A मोर En, A की En ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां से इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो A पे -1 आएगा चार्ज और B पे आ जाएगा क्या, -2 चार्ज। ठीक है, -1 -2 नहीं। अगर दो बॉन्ड है कोवेलेंट, तो दो बॉन्ड तोड़ोगे, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो दो तोड़ोगे तो एक A पे -2 और B पे +2। ठीक है, एक बॉन्ड तोड़ोगे एक चार्ज, दो बॉन्ड तोड़ोगे दो चार्ज। ठीक है, ओके सर, ये बात क्लियर। अब देखो एग्जांपल कैसे, जैसे मैंने बताया C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, CO2 की स्ट्रक्चर होती है ये। अब यहां पे दो बॉन्ड है, इन दोनों को तोड़ूंगा तो ऑक्सीजन और कार्बन, इलेक्ट्रो ज्यादा नेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे +2। ये तो इस बॉन्ड का हिसाब हो गया। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ता हूं तो कार्बन पे +2, ऑक्सीजन पे -2। अब कार्बन पे टोटल कितना चार्ज हो गया, देखो कार्बन पे टोटल कितना चार्ज है, +4। ठीक है, दो इसकी वजह से, दो इसकी वजह से, 4 चार्ज हो गया, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, जैसे मैं बात करूं तुम्हारा NH3 की बात करता हूं, NH3 मॉलिक्यूल देखो, नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। ठीक है सर, अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड ये है, तोड़ो इसको, तीन बॉन्ड है, तीनों को तोड़ो। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे -1, हाइड्रोजन पे +1, इसकी वजह से हो गया। सर इसको तोड़ा, हाइड्रोजन पे +1, नाइट्रोजन पे -1, इसको तोड़ा, इससे +1, इस पे -1, तो नाइट्रोजन पे टोटल कितने चार्ज आ गए ये बताओ मेरे को। नाइट्रोजन पे टोटल आ गए -3, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, -3 और हाइड्रोजन की +1। समझ में आई बात, ओके सर। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल और बता दूं मैं तुम्हारे को, H2CO3 की बात करते हैं। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अब H2CO3 की पहले स्ट्रक्चर यहां पे बना देता हूं, देखो C डबल बॉन्ड O, OH। ठीक है सर, यहां पे OH, H2 हो गया, CO3। ठीक है, अब बताओ, अब बॉन्ड तोड़ना है। देखो अगर मैं यहां पे इस बॉन्ड को तोड़ता हूं, डबल बॉन्ड को तोड़ता हूं, तो +2, -2 और +2। ठीक है, ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे +2। ठीक है सर, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ता हूं तो सिंगल बॉन्ड है, तो +1 और ऑक्सीजन पे -1। इस बॉन्ड को तोड़ता हूं, +1 कार्बन पे और -1 ऑक्सीजन पे। क्लियर बात, ओके। अब यहां पे देखो, इस कार्बन पे कितना हो गया चार्ज टोटल, देखो दो, ये +1 यानी कार्बन पे कितना हो गया, +4, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा यहां पे, H2CO3 कार्बोनिक एसिड में कार्बन का कितना हो गया, +4। क्लियर बात, ओके सर। तो ये चीज समझ में आई क्या तुम्हारे को, अब ये नोट कर लो, इसके बाद में आगे चलते हैं। पर समझ में आ जानी चाहिए भाई, ऑक्सीडेशन नंबर बाय स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं। पहला तो कोवेलेंट बॉन्ड है, अब सिंगल बॉन्ड हो, देख तुम तोड़ोगे, एक चीज ये और देख लो, सिंगल बॉन्ड को तोड़ते हो तो -1 +1 दोगे। ठीक है, ए मान लो ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ए की En ज्यादा है बी से। अगर दो बॉन्ड है तो तोड़ोगे तो क्या दोगे, ए को -2 और बी को +2। अगर तीन बॉन्ड है तो क्या दोगे, तीन बॉन्ड है, तोड़ा तीनों बॉन्डों को, तो क्या होगा, ए को -3 और बी को +3। क्लियर बात, तो ये चीज समझ में आ गई क्या, ओके। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसको नोट करो एक बार। ये हो गया। अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाए तब क्या करोगे, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड हो गया सिंगल बॉन्ड, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बता देता हूं, बस ये दो ही चीजें। उसके बाद में आपको एनसीईआरटी में कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखी है ना, उनके तो याद करने हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है,
अदरवाइज सारी स्ट्रक्चर्स में दोबारा बना के बता दूंगा आपको कि कैसे स्ट्रक्चर होती है किसी की। ओके, तो अपन देखें ऑक्सीडेशन नंबर बाय स्ट्रक्चर या ऑक्सीडेशन नंबर इन, लिख लो नंबर इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है, डेटिव बॉन्ड, एक देगा और दूसरा लेगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं डोनर और एक्सेप्टर होता है, एक एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन है, दूसरा है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये देने वाला तो डोनर, भाई देने वाला डोनर, और जिसने लिए हैं इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होगा, एक्सेप्टर। ये चीज समझ में आई, ठीक है। यानी कि लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन्स दिए इसने एक्सेप्टर को, डोनर ने दिए किसको, एक्सेप्टर को। अब इसमें तीन केस हो सकती है। तीन केस क्या क्या हो सकते हैं, अगर ये डोनर और एक्सेप्टर है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए, दोनों की डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाए या एक्सेप्टर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाए, ये तीन केस हो सकते हैं। तो पहला केस क्या हो सकता है, पहला केस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर, या ऐसे लिखूं मैं एक्सेप्टर, एक्सेप्टर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर से ज्यादा है। एक केस ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूं मैं, तो आप एक्सेप्टर को तो दोगे क्या, भाई ये इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, जो प्लस, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर माइनस चार्ज आता है हमेशा, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस और जो लेता है उस पर -1, ऐसा होता है। तो एक्सेप्टर क्या कर रहा है, तो एक्सेप्टर पे होगा -2 चार्ज, ठीक है, और डोनर पे क्या आ जाएगा, +2 चार्ज, ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बनाऊं, देखो H2SO4 की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो H2SO4 की मैं अगर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा ना, वहां पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करवाऊंगा, तो वो चीज कोवेलेंट बॉन्ड और वो चीज अलग है। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये आयनिक अप्रोच पे चलती है, वो कोवेलेंट अप्रोच वाली चीजें वहां पे पढ़ेंगे अपन केमिकल बॉन्डिंग में। तब वहां पे मैं इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बजाय मैं डबल बॉन्ड बना दूंगा, ठीक है। वो सारी चीजें वहां पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगी आपको कि स्ट्रक्चर में क्या चेंज किया है मैंने, ठीक है। फॉर्मल चार्ज, यहां पे ऑक्सीडेशन निकाल रहे हैं, वहां पे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, ओके। देखो अपन निकालते हैं, जैसे मैं बात करूं, एग्जांपल हो गया H2SO4, कैसे H2SO4 की स्ट्रक्चर बनाता हूं, सल्फर OH, दूसरा OH, एक ये बॉन्ड, दूसरा ये, ठीक है, ओके। अब देखो, अरे ये बॉन्ड कौन सा है, वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। जो ले रहा है, कौन ले रहा है, एक्सेप्टर की तरफ एरो होता है ना, ले रहा है कौन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है, टॉप टू बॉटम जाते हैं, एक चीज याद रखना, टॉप टू बॉटम जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, ठीक है, सिंपल, जनरली बात कर रहा हूं। पी ब्लॉक वाले कुछ एलिमेंट्स में कुछ उल्टा भी हो जाता है ना, हाँ, एक दो एलिमेंट्स हैं, ओके। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सल्फर से, तो ऑक्सीजन पे आ गया -2, सल्फर पे आ गया +2, यहां पे ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे आ गया +2, इस डेटिव बॉन्ड से। और बाकी वाले बॉन्ड्स देखो, ये बॉन्ड कौन सा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इस पे कितना आएगा, -1, और इस पे आएगा +1, इस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे -1, सल्फर पे +1, ठीक है, क्या +1। अब सल्फर पे टोटल देख लो कितना हो गया, टोटल चार्ज सल्फर पे +6, ठीक है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +6। जब एक्सेप्टर, ये एक्सेप्टर है ऑक्सीजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहां पे En का ऑर्डर भी लिख देता हूं भाई, कहीं पे रोगे वरना, ये, ओके सर। अगर मैं एक चीज करूं, En एक्सेप्टर इक्वल टू हो जाए डोनर, एक्सेप्टर और डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो जाए, तब क्या होगा, तब भी भाई कोई चेंज नहीं करना, जो एक्सेप्टर है उस पे क्या चार्ज आ जाएगा, -2, और जो डोनर है उस पे +2 ही रहेगा, ठीक है। तो डोनर है उस पे तो रहेगा +2 चार्ज और एक्सेप्टर पे होगा -2,
यहाँ पे कोई चीज चेंज नहीं है, पर आगे चेंज होगी, वो चीजें देखते जाएंगे। देखो जैसे मैं बात करूं क्या, सोडियम थायोसल्फेट की, SODIUM, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2H2O3 है ना, Na2H2O3, Na2H2O3। ये स्ट्रक्चर बना देता हूं, कैसी स्ट्रक्चर होती है देखो, NaO सल्फर, ONa, एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और एक लग जाएगा तुम्हारा कोऑर्डिनेट से सल्फर, ये सल्फर है। अब देखो यहां पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है ना, वो एक सल्फर है, दूसरा भी सल्फर, यानी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की तो सेम है, ये भी सल्फर है, ये भी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। तो क्या होगा, जो एक्सेप्ट कर रहा है उस पे -2, जो दे रहा है उस पे +2। अब इस बॉन्ड को तोड़ा, -1 + 1, ठीक है, इसको -1 + 1, ये हो गया। अब मैं ये एक काम करता हूं, ये डबल बॉन्ड है, दो कोऑर्डिनेट है, इसको तोड़ देता हूं, -2 और इस पे +2। अब देखो सल्फर पे टोटल कितने प्लस चार्ज हो गए, गिन के बताओ, ये देख ले, 3 और 3 ये 6, तो यानी सल्फर की यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +6। क्लियर बात, जो एक्स वाला मेथड बताया था ना, वैसे भी आप सारी चीजें कर सकते हो। ओके, अब एक चीज आती है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डोनर की ज्यादा हो जाए, डोनर की ज्यादा एक्सेप्टर से, यार ये चीज तो खतरनाक हो गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो चीज है जो इलेक्ट्रॉन को खींचती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। अगर डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, यार वो दे रहा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की भूख ज्यादा है, और वो दे रहा है। एक आदमी भूखा है, उसके पास रोटी है, वो खुद नहीं खा रहा, दूसरे को दे रहा है, तो पहली चांस होती है कि उसको खुद रोटी खाए वो। यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखना चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा है, तब उस बॉन्ड को तोड़ने पर जो चार्ज आएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो वो चीज है। ओके, तो यहां पे मैं बता देता हूं, देन नो कंट्रीब्यूशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जो कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, ठीक है, यहां पे लिख लो किसका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं HNC वाला एग्जांपल, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। इसको लैंग्वेज को सही लिख दे, नो कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर में इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई भी योगदान नहीं होगा, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन और कार्बन है, ठीक है, जो एक्सेप्टर कौन है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन एक्सेप्टर है, और यहाँ पे एक डोनर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, आपने सुना होगा ना FON, फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, है ओके। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो ज्यादा है, कम है ना कार्बन की, तो नाइट्रोजन की ज्यादा नहीं, ये बता दिया ना फोन, ठीक है। फ्लोरीन की ज्यादा, ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर आती है कार्बन, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं मैं, तो नाइट्रोजन की ज्यादा है कार्बन से। अगर नाइट्रोजन की ज्यादा है, वो डोनेट कर रहा है, डोनर है, कौन दे, नाइट्रोजन दे रहा है, ठीक है, लोन पेयर है इसके पास। तो अगर ये डोनर है, तो इस बॉन्ड का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। नीचे वाले दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उनका ही योगदान होगा, ठीक है। नीचे वाले जो दो बॉन्ड है, ये इनका योगदान होगा। तो इसको तोड़ा, हाइड्रोजन पे क्या हो गया, +1, नाइट्रोजन पे -1, इन दोनों बॉन्ड्स को तोड़ा, नाइट्रोजन पे -2,
कार्बन पे +2, तो यहां पे नाइट्रोजन पे टोटल चार्ज आ गया -3, यानी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, -3। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? अब कुछ वो बच्चे बोलेंगे इसको, अगर इसको मान लेते तो फिर तो 5 है ना, वो नहीं होगा क्योंकि देख कंट्रीब्यूशन ही नहीं है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। ओके, डोनर की ज्यादा हो गई ना, तो ये नियम आपको पता चल गया, ठीक है, तो इसको नोट करो, ये हो गया, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। अब ऐसे कंपाउंड्स बताऊंगा जिनका आपको ओनली स्ट्रक्चर से ही निकलेगा, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उनसे आपका निकलेगा ही नहीं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, तो उनको एक्सेप्शन के रूप में लिख लो आप, ठीक है भाई। इनका अपन एक्स के वाले मेथड से नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, उनकी स्ट्रक्चर से ही आप निकाल पाओगे, ठीक है। जिनमें से 3 स्ट्रक्चर तो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, बाकी कहीं कहीं काम आ जाती है, तो सारी जो जेईई मेंस में और नीट में पूछी गई स्ट्रक्चर्स है वो सारी आपको करवाऊंगा। जो क्वेश्चन आएगा ऑक्सीडेशन नंबर का इन्हीं में से आएगा, इनसे बाहर कोई स्ट्रक्चर नहीं जाती है, ठीक है। ओके, एक्सेप्शन ऐसे डाल दो, टॉपिक एक्सेप्शन, या हाँ ऐसे कर लो आप। देखो पहली स्ट्रक्चर है कैरोज एसिड की, ले लेते हैं कैरोज एसिड। जो कैरोज एसिड है वो क्या होता है, H2SO5, ठीक है। ओके, स्ट्रक्चर बनाते हैं, सल्फर, ये ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है सर। H2 है, ऑक्सीजन कितने लगेंगे, एक तो आ जाएगा इसमें OH, O और ये H, और एक हो जाएगा परोक्सी लिंकेज। अब कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें परोक्सी लिंकेज है या नहीं है। देखो 2 ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं ना, वो परोक्सी लिंकेज होता है, ठीक है। ये है परोक्सी लिंकेज, इसे बोलते हैं। परोक्सी लिंकेज, ठीक है। अरे परोक्साइड वाला H2O2 वो चीज है ना, ओके, तो ये चीज है। अब देखो इसकी निकालते हैं अपन, इनकी स्ट्रक्चर से ही निकालनी है, ठीक है, इनकी आपको स्ट्रक्चर से ही निकालनी है, या ऐसे लिख लो आप, ऑक्सीडेशन नंबर बाई या ओनली बाई स्ट्रक्चर। अब यहां पे सल्फर की निकालना है, H2SO5 कैरोज एसिड में। देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तोड़ा, इस पे -2, इस पे +2, इस पे -2, इस पे सल्फर पे +2, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा भाई, देखो सल्फर पे +1, ऑक्सीजन पे -1, यहाँ पे सल्फर पे +1, ऑक्सीजन पे -1। इतनी बात क्लियर। अब देखो सेम आ जाए तब तो होगा ही नहीं, यानी कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना जरूरी है, ओके, वो चीज भी बताऊंगा। अब सल्फर पे देखो, यहाँ पे सल्फर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, देखो +6, सल्फर कौन सी में है, सल्फर यहाँ पे है +6 में, ओके। अब एक्स वाले मेथड से आप निकाल के देखो इसको, सल्फर की क्या आती है, देखो हाइड्रोजन 2 है तो +2, यानी 1 × 2, ऐसे लिखो, पूरा लिखो क्या, 1 × 2 प्लस सल्फर के लिए x माना, ऑक्सीजन की कितनी होती है भाई 2, यानी -2 × 5 बराबर 0, ओके। अब निकाल लो, सल्फर 1 है तो x = कितना आ जाएगा, देखो 10, 10 तो ये हो गए और 2 ये 8 हो गए ना, हाँ, तो ऐसे पूरा लिख देता हूं, -10 +2 = 0, तो x बराबर +8, +8 नहीं, गलत हो गया ये। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बता रहा हूं इनकी आपको स्ट्रक्चर से ही निकालनी है, ठीक है। हाँ, सल्फर की 8 वैलेंस है, कहां पे हो गया, ऑक्सीजन फैमिली में है, मैक्सिमम 6 हो रही है इसकी, 6 से ज्यादा होती ही नहीं है, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है किसकी मैक्सिमम कितनी हो सकती है,
जितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उतनी बना दो, ठीक है। केरोज एसिड की स्ट्रक्चर हो गई। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है CrO5। CrO5 की स्ट्रक्चर देखो इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक में भी दे रखा है CrO5 के बारे में, तो मैं यहां पे ही इसकी स्ट्रक्चर बता देता हूं, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर होगी क्रोमियम, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन में एक लिंकेज होगा इसमें, ठीक है। ये ऐसे स्ट्रक्चर है, ये बटरफ्लाई शेप है स्ट्रक्चर इसकी, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर। देखो क्या हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड की वजह से +2 यहां पे, -2 यहां पे, ठीक है। -1 यहां पे, +1 यहां पे, -1 यहां पे, +1 यहां पे, ठीक है। -1 यहां पे, +1 यहां पे, -1 यहां पे और +1 यहां पे। तो जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी ना, गिन के देखो, 2 ये 3 4 5 6, ठीक है। तो क्रोमियम यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है +6, ठीक है। बटरफ्लाई शेप बोलते हैं CrO5 पे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप देखो, दूसरा मैं बनाऊं जैसे K3CrO8 की स्ट्रक्चर बना देता हूं, K3CrO8, CrO8, ठीक है सर। एक बार जेईई मेंस में आई हुई है स्ट्रक्चर, तो बना लेते हैं अपन। देखो क्रोमियम ऑक्सीजन लिंकेज बना दिया। अब पोटेशियम के साथ में पेरोक्साइड लिंकेज बनाऊं 3 इसके, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये पोटेशियम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये पोटेशियम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये पोटेशियम, ठीक है। इससे जुड़े हुए बॉन्ड तोड़ो, ये तोड़ा -1 +1, ये -1 +1, ये तोड़ दिया -1 ऑक्सीजन पे, +1 क्रोमियम पे, इसको तोड़ेंगे -1 +1, ठीक है। इसको तोड़ा +1 और ऑक्सीजन पे -1, तो क्रोमियम पे टोटल कितने चार्ज हो गए देखो, इसकी वजह से -1 वो +1 +1 +1 +1 +1, ठीक है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, क्रोमियम पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +5, ठीक है। तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया K3CrO8, ठीक है। अब जैसे मैं बनाऊं कार्बन सब्ऑक्साइड, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेते हैं। चलो पहले वो देख लो, Br3O8 दे रखा है, दोनों कार्बन सब्ऑक्साइड भी दे रखा है एनसीईआरटी में, Br3O8 भी दे रखा है, वो भी देख लो। जैसे मैं बनाऊं, चलो Br3O8, तो इसको लिख दिया तो इसकी बना लेते हैं Br3O8, ठीक है। देखो 3 ब्रोमीन है, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, तीनों की अलग अलग बतानी। तुम्हारे को एक चीज और बताऊं मैं, एक चीज और बताऊं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, जैसे अगर इस ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ेंगे ना, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या चार्ज आएगा बताओ, किस पे -1 किस पे +1, नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En क्या हो गई, En सेम रह जाए ना तो नो चार्ज डेवलप, ठीक है, यानी कोई चार्ज नहीं आएगा इस बॉन्ड को तोड़ने से, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब इसमें अगर इस बॉन्ड को तोड़ के देखेंगे ना तो कोई चार्ज नहीं आएगा इस बॉन्ड की वजह से, दोनों ऑक्सीजन पे, ओके, ये बात हो गई। नेक्स्ट देखो इसके स्ट्रक्चर बना रहे थे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड से ब्रोमीन जुड़ा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होगी एनसीईआरटी में देखिए। इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो +2 ब्रोमीन पे, -2 ऑक्सीजन पे, -2 ऑक्सीजन +2, ठीक है। इस बॉन्ड को तोड़ा -2 +2, ठीक है। अब ये ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड है, ब्रोमीन ब्रोमीन के बॉन्ड को तोड़ोगे तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, ब्रोमीन ब्रोमीन तोड़ दो बॉन्ड भाई 0 ही रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है भाई, En सेम है, क्या बोल रहा हूं, En सेम है, En में डिफरेंस होगा तभी तो चार्ज डेवलप होगा, अगर वरना पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी, ठीक है। हाँ सॉरी, पोलैरिटी वगैरह भारी भारी वर्ड, केमिकल बॉन्डिंग में समझाऊंगा, है ना। हाँ, तो इस ब्रोमीन पे कितना आ गया +6 आ गया, इस ब्रोमीन पे +2 इससे और +2 इससे, यानी ब्रोमीन पे +4, ये वाला सेंटर वाला, ये ब्रोमीन कितना होगा +6, ठीक है। तो तीनों ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग आपको आनी चाहिए। अगर वो एवरेज पूछे तो तीनों को जोड़ के, अगर ऐसे पूछे एवरेज बताओ तो क्या करोगे, +6 +4 +6/3 कर दोगे।
अगर एवरेज नहीं पूछता है, इंडिविजुअल की पूछता है, तो इंडिविजुअल की निकालोगे। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, तो ये हो गया। अब एक कौन सा कार्बन सब ऑक्साइड बता रहा था ना मैं, कार्बन सब ऑक्साइड एनसीईआरटी में दे रखी है। ये कार्बन सब ऑक्साइड क्या होता है? C3O2। C3O2 की स्ट्रक्चर देखो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 3 कार्बन हो गए। अब देख लो, कार्बन कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है नहीं, तो बीच वाले ये बॉन्ड तो तोड़ने से कोई मतलब नहीं है, इससे तो कोई चीज आएगी नहीं, चार्ज डेवलप इससे भी नहीं होगा। चार्ज ही कहां से डेवलप हो रहा है? चार्ज इससे डेवलप होगा। इस पे -2 और इस पे +2, इस पे 0 रहेगा और इस पे देखो -2 और इस पे +2। तो ये कार्बन कौन सा है? ऑक्सीडेशन स्टेट +2 वाली है इस कार्बन की, इसकी 0 है और इसकी +2 है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये चारों स्ट्रक्चर है, नोट करो। एनसीईआरटी में दे रखी, ये भी दे रखी, ये भी दे रखी, ये वाली डी ब्लॉक में दे रखी है ना, नोट कर लो। होगी? ओके, मिटा दो इसको। अब देखो और देख लेते हैं अपन कुछ स्ट्रक्चर्स, जैसे आपका H2S2O8 हो गया, सोडियम थायोटेट्रोनेट हो गया, ठीक है, इनकी भी देख लेते हैं। जो ये अभी स्लाइड में ये 4 बताई थी ना तुम्हारे को, यही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है। अब जो आगे बता रहा हूं वो कहीं पीवाईक्यू में आई हुई है, तो ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। जैसे मैं बनाऊं H2S2O8 की, ठीक है, ओलियम वगैरह, तो HO सल्फर से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्साइड लिंकेज सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे OH, ये H2S2O8 हो गया। ठीक है, अब बता दो इसके साथ Na2S4O6, पहले इसकी वो लिख लो ऑक्सीडेशन। देखो इसको तोड़ोगे, +2 -2 -2 +2 +1 -1 -1 +1। ठीक है, तो सल्फर कितना हो गया? 6। ये सल्फर 6 हो गया, ये सल्फर कितना हो गया? +6 हो गया। ठीक है, तोड़ के देख लो। अब बता देता हूं सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट Na2S4O6, Na2S4O6। ठीक है, बनाओ Na, वही S डबल बॉन्ड O बनाना है, सेम टू सेम ऐसी स्ट्रक्चर बनती है लगभग लगभग, है ना। Na सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सल्फर सल्फर लिंकेज आ जाएगा, सल्फर। क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकता है किस में पेरोक्साइड लिंकेज है, ये है ऑक्सीजन ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज, सल्फर 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 लिंकेज, ठीक है, ONA। तो बढ़ा के देख लो, यहाँ पे इस बॉन्ड की वजह से सल्फर पे +1, इस बॉन्ड की वजह से +2, इस बॉन्ड की वजह से +2, इस बॉन्ड की वजह से +2। ये सल्फर सल्फर के देखो, ये सल्फर 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 लिंकेज बॉन्ड से कोई चार्ज नहीं जनरेट होगा, ये सल्फर सल्फर कोई चार्ज नहीं जनरेट होगा, ये सल्फर सल्फर कोई चार्ज नहीं जनरेट होगा, तो ये गलत कर रहे हो आप। ठीक है सर, कि यहाँ पे इसकी वजह से +1 नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखो गलती करोगे ये, मेरे को पता है, ऐसे चलती फटाफट लिख दोगे तो 6 नहीं होगा। देखो ये है, इसका यहां पे लिख देता हूं, और ये देखो इस बॉन्ड को तोड़ोगे, ऑक्सीजन सल्फर है, ठीक है, ये टूट जाएगा +1 और -1। अब देखो ये ऑक्सीजन सल्फर है, -2 +2, ठीक है, ये -2 और +2, पर ये बॉन्ड तो तोड़ ही नहीं सकते ना, सल्फर सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, पोलैरिटी नहीं आएगी, चार्ज डेवलप ही नहीं होगा। ठीक है, सेम EN वाले का आप बॉन्ड नहीं तोड़ोगे, ठीक है, वो चार्ज ही डेवलप नहीं होगा, पोलैरिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 0 सल्फर, ये भी 0, इस बॉन्ड से नहीं आएगा, इस बॉन्ड की वजह से कितना आ गया भाई, देखो +2, इसकी वजह से +2 और इसकी वजह से +1, यानी ये सल्फर +5 में है, ये सल्फर +5 में है, ये सल्फर 0 है, ये 0 है। अगर आपको एवरेज पूछे, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे? 5 + 0 + 0 + 5/4। ठीक है, इसका +6 एवरेज पूछे तो एवरेज निकाल दो। ठीक है, ओके। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर और बनाता हूं, HN3 हाइड्रोजेनिक एसिड,
हाइड्रोजोइक एसिड। इसकी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन से नाइट्रोजन जुड़ गया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये। अब देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बॉन्ड है, उसकी वजह से तो कोई चार्ज आएगा नहीं, तो ये बॉन्ड टूटेगा, इससे +1 -1, इसकी वजह से 0 कोई चार्ज नहीं, इसकी वजह से 0 कोई चार्ज नहीं, इसकी वजह से 0 कोई चार्ज नहीं, ठीक है। ओके सर, तो यहां पे नाइट्रोजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, नाइट्रोजन है कौन सा, ये -1 में, हाइड्रोजन +1 में। अगर एवरेज पूछे तो एवरेज क्या निकालोगे, एवरेज है -1 + 0 + 0/3 यानी -1/3, ये तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अगर सिंगल पूछे तो नाइट्रोजन पे क्या है, -1, ठीक है। इंडिविजुअल एटम का पूछे तो नाइट्रोजन पे -1, एवरेज पूछे तो एवरेज निकाल दो आप, ठीक है। ओके, जैसे एक और है इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, CaOCl2। CaOCl2 है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर कैसे टूटेगा, कैल्शियम 2+ है, ठीक है सर, तो कैल्शियम 2+ OCl- और Cl- में टूट जाएगा ये, ठीक है। एक कंपाउंड OCl-, दूसरा Cl-, Cl+, मतलब ये आयंस में टूट गया, ये ऐसे टूटता है ये, ठीक है। तो यहां पे देखो ये OCl- वाला जो क्लोरीन है, ऑक्सीजन कितना होता है, -2, तो यहां पे क्लोरीन की निकाल लो, -2 + क्लोरीन x बराबर -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +1। यानी जो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 में, और दूसरे वाले पे तो -1 लिखा हुआ है, यानी ये क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये वाला जो क्लोरीन है ना, ये वाला, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ध्यान रखना, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब क्या बचा, Fe3O4 वाला, चल ठीक है, कहां पे बताऊं, यहां पे बता देता हूं, इसको मिटा के बता देता हूं, ठीक है, नोट कर लो उसको, कर लिया, ओके, यहां पे बता देता हूं, Fe3O4, ये भाई एक क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये है मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स ऑक्साइड है, किस किस से मिलके बना हुआ होता है ये, FeO और Fe2O3 से। अब यहाँ पे FeO है ना, यहाँ पे आयरन है +2 में, और Fe2O3 है ना, तो यहाँ पे जो आयरन है ये +3 में है, ठीक है। निकाल के देख लो, कैसे निकालोगे, यहाँ पे निकाल देख, 2x + -2 × 3 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +3, इसके लिए यहां पे x + -2 = 0, तो x बराबर +2, इसके लिए, ठीक है। वो मिक्स्ड ऑक्साइड है ये Fe3O4, ये Fe और Fe2O3 से मिलके बना होता है। अब इतनी बात होगी, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, फिर टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, वो सारी चीजें अपन करेंगे, ठीक है। ये चीज, चलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट तो अभी बताता हूं, देखो फटाफट बता देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है OA से डिनोट कर सकते हो आप, ठीक है। ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस होते हैं, तो ऑक्सीडाइज others and reduce itself, यानी खुद तो रिड्यूस होंगे और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग नाम है, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, खुद होते हैं रिड्यूस। अभी बताऊंगा सारी चीजें, एक बार आप डेफिनेशन लिख लो, है ना, तो उससे क्या हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। एक बार रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर कॉमन एग्जांपल करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, क्या होते हैं, RA, यानी ये दूसरे को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, यानी खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बात करूं, एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिया H2 +
Cl2, ठीक है। H2 प्लस Cl2 से क्या बना, HCl। यहाँ पे हाइड्रोजन जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन यहाँ पे क्या जाएगा +1, क्लोरीन -1 में, ठीक है। अब देखो अगर इस हाइड्रोजन की बात करूं तो ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन को 0 से लेके -1 में लेके जा रहा है। ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन की वजह से क्लोरीन 0 से -1 में गया, यानी क्लोरीन का क्या हुआ, 0 से -1, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, रिड्यूस हो रही है। यानी ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, और खुद क्या हो रहा है, खुद देखो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है 0 से +1, यानी खुद का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का क्या कर रहा है, रिडक्शन। तो ये H2 क्या हो गया, H2 खुद का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसमें खुद का ऑक्सीडेशन हो और दूसरे को रिड्यूस करे उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे जो H2 है, यहां पे लिखूं मैं अगर H2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन खुद रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस। दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो, तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी Cl2 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल N2 प्लस H2 का ले लेते हैं, जिससे NH3 बनता है। बैलेंस नहीं कर रहा, यहाँ पे 3H2 से 2NH3 बनता है, वो बैलेंस नहीं कर रहा रिएक्शन को। यहाँ पे नाइट्रोजन 0 में, हाइड्रोजन 0 में, ये देखो नाइट्रोजन यहाँ पे -3, हाइड्रोजन +1, ठीक है। ओके सर, इतनी बात। नाइट्रोजन देखो कहां से जा रहा है, नाइट्रोजन 0 से -3, यानी नाइट्रोजन का 0 से -3, नाइट्रोजन का क्या हुआ, रिडक्शन, नाइट्रोजन रिडक्शन, हाइड्रोजन 0 से +1 में, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ओके सर, तो ये बात, एक बात बताओ, खुद का रिडक्शन होगा, यानी नाइट्रोजन खुद का रिडक्शन कर रहा है, दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है, यानी नाइट्रोजन क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, देखो दूसरे का रिडक्शन कर रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का खुद का ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, रिड्यूस अदर्स, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लिखूं मैं, जैसे एग्जांपल लिखूं जिंक प्लस CuSO4, ठीक है, इससे बना ZnSO4 प्लस कॉपर यहां पे 0 में हो गया, 0, यहां पे जिंक +2 में है, कॉपर +2 में है यहाँ पे, और जिंक 0 में। अब देखो जिंक क्या है, 0 से कौन से में गया, +2 में, जिंक 0 से +2, यानी जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, और कॉपर +2 से किस में जा रहा है, 0 में, +2 से 0 में जा रहा है, यानी कम हो रहा है, इसका रिडक्शन हो गया। अब देखो जिसमें खुद का रिडक्शन होता है वो तो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, समझ रहे हो। तो इसमें इस जिंक खुद का क्या हो रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन होगा। तो जिंक खुद का क्या हो रहा है, जिंक में खुद का हो रहा है ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिंक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर क्या है, कॉपर में देखो कॉपर खुद रिड्यूस हो रहा है, देखो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज होगा ना तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो कॉपर है ना, कॉपर में खुद का रिडक्शन हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कॉपर खुद का रिडक्शन हो रहा है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद का रिडक्शन हो रहा है ना कॉपर में, +2 से 0 आ गया, ठीक है। तो कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है, ये बात होगी। अब अपन टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह इन पे चर्चा करेंगे, तो यहां तक नोट कर लो इसको।